हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या उचित तौर पे उचित समय पे आपको क्या करने से आपका समय बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुरे वक्त पे हमें बिल्कुल भी कुछ सुझाव नहीं देता है, लेकिन उस समय पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बुरे वक्त चल रहा है तो कौन कौन लोग हमारे साथ दे रहे हैं। ठीक है, जो आपको बुरे वक्त में साथ देते हैं ना, वो व्यक्ति आपको अच्छे वक्त में भी साथ देते हैं। जो आपका दुख का साथी होता है साथी, वो आपका अच्छे वक्त का भी साथी होता है। मैं आपको एक डिटेल्स में एक बात बताने वाला हूँ। एक्चुअली बात ऐसा हुआ था, मेरे साथ में एक घटना घटा हुआ था, जो कि एक बार मेरा 2023 में, एक साल पहले, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन हो गया था। और उस वक्त मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति थे, वो थे मेरे माँ। बाकी के इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा साथ में था। ठीक है, मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, जिसका नाम है मेरा माँ। ठीक है, मेरी माँ ही सिर्फ मेरा साथ में था, बाकी और कोई मेरा साथ में नहीं था। ना भाई, ना बहन, ना रिलेशनशिप, ना और भी कोई भी, कुछ भी नहीं, कहीं कोई भी मेरे साथ में नहीं था। सिर्फ एक मेरी माँ ही मेरे साथ में थे। और मैं बहुत ज़्यादा जब बैड सिचुएशन में था ना गाइस, तो उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस दुनिया में, संसार में कोई नहीं है, और उस टाइम ही सुसाइडल करने का मन करता हो। ठीक है, उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि घर से भाग जाना चाहिए, परिवार से दूर हो जाना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे कुछ भी संकट में आने के बाद आपको इस तरह से निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपका संकट का जो घड़ी है ना, वो जब ख़त्म होता है, जब अच्छा वाला जब समय आता है ना, तो वो सारी चीज़ें छूट चुका होता है, जिस चीज़ों का आपको उस वक्त सख्त ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो गाइस, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आज डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा आज लॉन्ग हो जाएगा इसके प्रति से, बिकॉज मैं डिटेल्स में समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मुझे सॉरी। ठीक है, आपको एक बात मैं दिल से बताने वाला हूँ कि जब आप बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में हो ना, तो इस वक्त एक ही कॉमन वाक्य आपको याद रखना है कि ये थोड़े दिन का वक्त है, ये गुजर जाएगा। ठीक है, जब आप बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन में रहेंगे, उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिमाग में आता है कि आप देखिए उस चीज़ को, पहले आप महसूस करिए कि आपके साथ में कौन है, आपके सपोर्ट में कौन कौन है, आपके कौन सी सिचुएशन में कौन से व्यक्ति आपके सपोर्ट में आए हुए हैं, कैसे वो किस कदर से आपके पास में आकर के और आपसे हाथ मिलाए हुए हैं। उस चीज़ को यहाँ पर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान जो होते हैं ना, वो सब किसी को सेम बनाए हुए हैं। सब किसी के अंदर का जो आत्मा होता है ना, जीवा, ये सब किसी का अंदर सेम होता है। ठीक है, ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल, ये 5 चीज़ों से हमारा शरीर मिलकर के बना हुआ है, जो कि सबका शरीर ऐसा ही होता है। ठीक है, और इसके अंदर में जो हृदय में हमारा एक जीवा होता है, जो कि परमात्मा का वो एक टुकड़ा होता है। ठीक है, एक्चुअली बताना दरअसल मुझे ये है ना कि बैड सिचुएशन में आपको करना क्या है। ठीक है, वही मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं इधर क्यों जा रहा हूँ। ठीक है, समझिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल्स में समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान है, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा रहा है, तो सामने वाले को ऐसा फीलिंग्स होगा कि भाई ये इंसान को दुख नहीं, इसको सुख हो रहा है कहीं ना कहीं वजह से। और फिर वो इंसान आपको सपोर्ट देगा और आपको सहयोग करेगा, आपके सहयोग में बहुत ज़्यादा वो हाथ बटाएगा आपको, और आपके साथ में रहेगा, और हमेशा आपके काम को आसानी करने का तैयारी करेगा वो। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ ज़रूर है जिसके माध्यम से ये खुश है, जबकि आप वहाँ पे अंदर में बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। ठीक है, तो बुरे वक्त में आपको ये करना चाहिए कि आपके जो सहयोगी लोग होते हैं ना, वो लोग भी आपको छोड़ करके कभी कभी चले जाते हैं। उस वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है ना, और फिर भी आपके पास अगर यदि दुख हो रहा है, तो आप उस पैसे को थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। जैसे ही आप इन्वेस्ट करिएगा ना, आपके अंडर में बहुत सारे व्यक्ति आने का कोशिश करेगा, क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि 90% कैलकुलेशन में आते हैं, और 10% इस देश का जो 5% इंसान है ना, उसके पास 90% का पैसा है। और जो इस धरती के जो 90% लोग हैं, उनके पास मात्र 5% इस देश का पैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग 5% के लोग कितना ज़्यादा सुख होंगे आज के डेट पे। थोड़ा समझिएगा, डिटेल्स में थोड़ा समझिएगा, अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। और मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास
थोड़ा बहुत पैसा है, बहुत ही कम पैसा है, 1 से 2 लाख रुपए के करीब में उसके पास पैसा है, तो वो एक्चुअली वो दुखी व्यक्ति कहलाएगा। और वो पैसा जो जोक करके रखा हुआ है वो भोग नहीं कर सकता है आने वाले टाइम पे। अगर वो करेगा भी तो पता नहीं कब करेगा, नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। आपके पास अगर आज के डेट पे पैसा है तो आप उस पैसे को आज के ही डेट पे उसको इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करके और उसी पैसे से आप अपने अंदर में इस तरह से खुशी को ला लीजिए कि आपका बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाए। मतलब देखिए जी, समझाना एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं ना कि आपको खुश कैसे होना है। देखिए समय जो होता है ना वो ईश्वर का होता है, वो सब किसी के पास समय वही होता है। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था ना कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, एक जीवा होते हैं, वो समय के अनुसार से चलता है, जो कि समय कौन है? ईश्वर। ठीक है, तो ईश्वर सब किसी को बराबर रूप से देखते हैं, सब किसी को बराबर रूप से देते हैं, तो उनका ही समय है और ये जीवा उनका ही है। तो इस जीवे को वो बराबर बराबर सब किसी को दे दिया करते हैं वो। ठीक है, तो सब किसी का बुरा वक्त आता है, सब किसी का अच्छा वक्त आता है। तो इस वक्त हमें एक ही बात याद रखना चाहिए कि वो थोड़े दिनों का बात है, वही गुजर जाएगा यार, फिर से बुरे वक्त फिर से अच्छे में आ जाएगा, अच्छे वक्त फिर से बुरे में आ जाएगा। तो ये कॉमन वाक्य है। ठीक है, ये हमारा रिसाइकल है, ये चलता रहेगा, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, अच्छे से। ठीक है, तो बैड सिचुएशन, गुड सिचुएशन, ये हमारे लाइफ में आते जाते रहेगा। तो इसके लिए हमें कभी भी बिल्कुल भी ना सोचना चाहिए कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, बिल्कुल कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे जो विल पावर है, हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमेशा जागरूक रहता है और हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बना रहता है। ठीक है, तो आप अगर मुस्कुराओगे ना तो दूसरे लोग भी मुस्कुराएंगे, तीसरे लोग भी मुस्कुराएंगे। तो आपका साथी जो होता है ना, आपका मुस्कुराहट को देख करके और आपके पास हमेशा रहता है, वो आपसे कभी पिछड़ता नहीं है, कभी वो बैक नहीं जाता है। और आपके रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो हमेशा ताना मारने वाले होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अपना ही एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मेरा रिलेशनशिप है जो कि मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि वो मेरा कैसा रिश्तेदार है, मामा है, फूफा है, कि कौन है, मैं नहीं जानता हूँ मैं। ठीक है, तो जब मेरा 2023 में बहुत ही ज़्यादा जब मेरा बैड सिचुएशन था ना, तो उस टाइम मेरे रिलेशनशिप जो थे वो रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा मुझे ताना कस रहे थे कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे मम्मी ऐसा है, तुम्हारे भाई ऐसा है, तुम्हारे बड़े पापा ऐसे हैं, मेजले पापा ऐसे हैं, तुम्हारे भाई बड़े भाई लोग ऐसा है, ये है वो है, तुम घटिया हो, सुधरो तुम, ऐसा वैसा तरह तरह का बात बोला गया था। लेकिन फिर भी हम पता है उस वक्त सुन करके बात को और मुस्कुरा रहे थे। हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि साला एक लगाएंगे और ला करके लटक देंगे। सुसाइडल मन कर रहा था उस टाइम। और आपको उधर बहुत ही ज़्यादा अगर उस तरह से अगर लगने लगे मन ना, सुसाइडल मन अगर बुरे टाइम में अगर लगने लगे, तो आपको एक चीज़ करना है, दुनिया में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। आप कभी भी शमशान घाट चले जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे जा कर के और देखिएगा कि वो व्यक्ति जो थे, कोई एक जीवित थे, वो क्षण भर में वो डेथ हो गए, उसका मरा हुआ शरीर लाश जलते हुए आप देखेंगे। तो उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि साला इस पृथ्वी पे हम कम से कम जिंदा तो हैं। ठीक है, तो बुरे वक्त में जी आपको सिर्फ और सिर्फ यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ इस तरह से होता है हमारे लाइफ में। मैं आपको एक और सटीक एग्जांपल देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जो थे ना, उसके लाइफ में बहुत सारा डिफ़िकल्टी आया हुआ था, बहुत सारे बैड सिचुएशन से वो गुजरे हुए थे, बहुत सारे तरह तरह का फीलिंग्स को वो नहीं समझ पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को फील कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी कि वो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हुए थे, आगे भी बढ़े थे अपने लाइफ में, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको बस ये सारे टॉपिक के बारे में मैं आप सबको डिटेल्स में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, धार्मिक से लेकर के और बहुत सारे चीज़ों, हमारे जो करंट समय हमारा जो चल रहा है, ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं आज की डेट पे, इतना सारा एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुका है, बहुत सारा AI वगैरह भी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। ठीक है, और बुरे समय आता है ना, तो उस टाइम बुरे चीज़ भी हमारे लाइफ में आने लगता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल आपको कभी भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, और चाहे कितना भी ख़राब चीज़ हो जाए, कितना भी घटिया चीज़ हो जाए, अपने पिताजी को हमेशा पूजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में एक बार ऐसा घटना घटा हुआ था 2023 में ही, कि मेरे पापा हमको बहुत ज़्यादा डांटे थे, धमकाए थे। इवन कि मेरे पापा हमको ये भी बोल दिए थे कि बेटा तुम घर से चले जाओ, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा लाइफ में, ऐसा वैसा तरह तरह का हमको कोसा गया था, तरह तरह का बोला गया था, सारे लोग। ठीक है, सिर्फ माँ नहीं बोलती थी, सभी लोग, तो गांव घर सब कोई मुझे इस तरह से बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस
पृथ्वी में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कहीं पे चले जाता हूँ, वहाँ पे अपना जीवन यापन मैं कर लूँगा। मैं ऐसा सोच रहा था। तो उस टाइम फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया था। भगवान श्री राम जो थे वो रामायण का सीरियल में एक चीज़ बताए हुए थे कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने पिताजी को हमेशा पूजना चाहिए, बिकॉज वही एक ऐसा इंसान है जो आपको इस तरह का पृथ्वी को सामने से लाकर दिखाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं भाई, वही सब कुछ हैं और उन्हीं के ही बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उन्हीं के ही वजह से मैं सब कुछ हूँ। मैं जो कुछ भी आज के डेट पे उन्हीं की वजह से हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपना बैड सिचुएशन यानी कि बुरे वक्त को त्याग दिए और अच्छे वक्त का हम इंतज़ार किए। लगभग 3 से 4 महीना ऐसा हुआ था, जो कि 3 से 4 महीना के बाद मेरा जब अच्छा वक्त आया तो अपने आप सब कुछ मेरा ठीक ठाक हो गया और मेरा बुरे वक्त मेरा गायब हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ मेरा आपका खो जाएगा। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है, थोड़े दिनों का वक्त होता है, वो गुजर जाता है, ठीक है। तो गाइज़ आज मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो करके मैं आप सभी से आज मैं बातचीत किया, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।